नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आज ही नई भर्ती निकाली गई है, जिसे हम छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उसके पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी ये ख़त्म करूँगा और उसके बाद आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें इसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि इसके ऊपर मैं पूरे लेक्चर्स दूंगा आपको। वन सेवा के ऊपर पूरे सब्जेक्ट को अपन लोग कवर करेंगे 3 महीने के अंदर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो वीडियोज़ आएंगे उस आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। पिछले ईयर जो उसका एग्ज़ाम हुआ था, मतलब पिछले के पिछले ईयर जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप से उसको अपने को सॉल्व करना है। साइंस से कैसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो चाहिए है कि नहीं चाहिए आगे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16/6/2020 मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 15/7/2020 को 12 बजे रात तक चलेगी। ठीक है, अर्थात 15/7 बोलने के 16/6 बोलने का मतलब 16 जून, आने वाली जो 16 तारीख है उस तारीख से इसका परीक्षा फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही 15 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो लिखित परीक्षा की तिथि है वो कब है? 20 सितंबर 2020 से है। इसकी लिखित परीक्षा कब होगी? 20 सितंबर 2020 से होगी। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है दोस्तों कि आपने 12, मैंने आप लोगों को बता दिया कि 15 तारीख से 16 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 15 जुलाई तक ये फॉर्म भरना चलेगा। लेकिन हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि चीज़ों में फॉर्म भरते हुए आप लोगों से गलती हो जाती है और उस गलती को सुधारने का मौका भी आप लोगों को पीएससी प्रदान करेगा। तो उसकी तारीख है 18/7/2020, अर्थात 18 जुलाई से 24 जुलाई तक आप लोगों को ये अवसर पीएससी प्रदान करेगा कि अगर आप लोगों ने फॉर्म भरते हुए कोई गलती कर दी, हो सकता है कि आपने कास्ट के समय में कोई गलती कर दी या फिर कोटा के समय में गलती कर दी, ओबीसी की जगह जनरल या फिर एसटी, ऐसा आपने एससी आपने कुछ डाल दिया। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें आप लोगों को क्या है, सुधारने का मौका पीएससी देगा। गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसकी पोस्ट पर। पोस्ट कितनी है? तो इसमें जो सबसे दो प्रकार की पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो पहली पोस्ट है वो है सहायक वन संरक्षक की। सहायक वन संरक्षक की टोटल पोस्ट कितनी है? 19 प्लस 2 21 पोस्ट है। 2 पोस्ट बैकलॉग की है जो पिछली बार बच गई थी, वो 2 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब 8 पोस्ट इसमें जनरल के लिए है और 3 पोस्ट कितने के लिए है? अनुसूचित जाति के लिए है। 6 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछली 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए बची थी। तो टोटल अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पोस्ट हो गई और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें 2 पोस्ट बांटे गए हैं। ठीक है, अब इन पोस्ट में से जो ये पोस्ट हैं, इनमें से महिला आरक्षण देने का भी प्रावधान है, जो कितना है? 33% है। तो महिला आरक्षण भी यहाँ से देंगे वो। तो महिला आरक्षण देने के लिए यहाँ 2 पोस्ट अनारक्षित से जाएगी और 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति से जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों की टोटल कितनी पोस्ट हो गई? 19 प्लस 2 21 पोस्ट यहाँ से आप लोगों की सहायक वन संरक्षक की हो गई। अब सहायक वन संरक्षक का जो वेतन मैट्रिक्स है, वेतन मैट्रिक्स क्या है? 56,100, मतलब लगभग आपका होगा 5400 ग्रेड पे की ये क्या होगी? पोस्ट होगी। 5400 ग्रेड पे की 56,100 इसकी पोस्ट आपकी वेतन मैट्रिक्स होगी। इसके बाद देखते हैं वन क्षेत्रपाल। वन क्षेत्रपाल की टोटल 66 पोस्ट अनारक्षित के लिए अर्थात जनरल के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 19 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 50 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 22 पोस्ट आप लोगों को दी गई है। इनमें से जो 66 में से
19 पोस्ट महिला आरक्षण के तहत चली जाएगी। उसके बाद यहाँ से भी 5 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पोस्ट जाएगी और अन्य पिछड़ा वर्ग से 6 पोस्ट चली जाएगी। ये महिला आरक्षण हो गया। और ये इसके लिए कितने वन क्षेत्रपाल के लिए टोटल 157 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका वेतन मैट्रिक्स कितना है, 38,100, मतलब लगभग ये होगा 4200 ग्रेड पे की पोस्ट हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन दोनों का योग कितना हो गया। टोटल कुल मिला के 178 पोस्ट आप लोगों के लिए दी गई है। अब इसमें आगे योग्यता भी होनी है। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण नोट दिया है, टिप दिया है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अर्थात अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पद ज़्यादा हैं तो आने वाले दिनों में इसको कम भी कर सकता है, और अगर लगता है कि पद कम है या और वैकेंसी इनको मिल जाती है तो ये पद को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। अब मैं इन सब चीज़ों को छोड़ के डायरेक्ट आप लोगों के पास आता हूँ कि इसमें शैक्षणिक अर्हता और शारीरिक मापदंड क्या क्या हैं। ठीक है, दोनों के लिए इसमें लिखा हुआ है सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शैक्षणिक अर्हता। शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है, तो पहला इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित विषयों अर्थात जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए। अर्थात कुल मिला के इन्होंने ये कहा है कि जो साइंस ग्रुप है दोस्तों, कौन सा साइंस ग्रुप, वो इस फॉर्म को भर सकता है। जो कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, कृषि वाले भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में से कम किसी एक विषय में आपका होना जरूरी है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए हो गई। अब अगला अब ये तो हो गया आपका कौन सा, 12th तक का। अब देखते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर अनुप्रयोग या विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, भू विज्ञान, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, ये देखिए भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक, अर्थात जो आपका ग्रेजुएशन हो वो इनमें से किसी एक विषय के साथ आपका होना अनिवार्य है। या फिर अगर आपने बीएससी, ये मोस्टली बीएससी में होता है, तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है, अभियांत्रिकी या तकनीकी की किसी भी शाखा में, अर्थात इंजीनियरिंग का छात्र जो इंजीनियरिंग किया है वो इसको भर सकता है। ठीक है, स्नातक किया है। अब इसमें शारीरिक मापदंड भी है दोस्तों। शारीरिक मापदंड में क्या क्या है, शारीरिक मापदंड में सबसे पहले ऊंचाई सभी वर्गों के लिए समान है। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। पुरुष के लिए कितना होना चाहिए हाइट, 163 सेंटीमीटर, और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर अनिवार्य है, उससे कम में बात नहीं बनेगी। ऊंचाई के बाद क्या है, अब अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। अनुसूचित जनजाति में जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर की गई है। अब सीना सबके लिए समान है। सीना 79 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होना चाहिए, जबकि ये महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका न्यूनतम सीना विस्तार का मतलब क्या होता है कि जब वहाँ पे आप लोगों का शारीरिक मापदंड लिया जाएगा तो आपको सांस अंदर लेके अपने सीने को फुलाना है। फुलाने के बाद जो 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए दोनों के लिए। 5 सेंटीमीटर से कम अगर फूलता है तो आप इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद शारीरिक क्षमता परीक्षण, 4 घंटे पैदल चलना। अब 4 घंटे में कम से कम 4 घंटे में आपको 26 किलोमीटर चलना है, और महिलाओं के लिए यही कितना है, 16 किलोमीटर रखा गया। कितना, 26 किलोमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर रखा गया है। साथ में इसमें एक लिखी हुई है परीक्षा अवधि, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जा रही है। परीक्षा अवधि का मतलब है कि आप 2 वर्ष तक अस्थायी रहेंगे। अस्थायी तौर पर गवर्नमेंट के आप सर्वेंट रहेंगे, मतलब अर्थात गवर्नमेंट सर्वेंट रहेंगे, और 2 वर्ष के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई इन सब की बात। अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा और
कितने पेपर होंगे, कैसे होंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस।